गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सीमा राठौड़ है और मैं आज आपको मोदी केयर के प्लेटफॉर्म के बारे में एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ कि किस तरह से ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति होता है, बहुत ही एम्बिशियस होता है, सफलता प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करना चाहता है, वो मेहनत कर सकता था जिससे उसे सफलता मिले, लेकिन उसे कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी जिसके माध्यम से वो सफलता को हासिल कर सके। उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे, अच्छी गाड़ी, घर, पैसा, विदेश यात्रा, बहुत कुछ चाहता था अपनी लाइफ में, लेकिन वो बहुत उदास रहने लगा क्योंकि उसको सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन ऐसे ही उदास होकर वो अपने गुरुजी से मिलने जाता है और गुरुजी को बताता है, गुरुजी मुझे ज़िंदगी में सफलता चाहिए और पैसे चाहिए और पैसों के माध्यम से ही मैं अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता हूँ, अपने जो भी सारे सपने को मैं पूरा कर सकता हूँ। तो गुरुजी उससे पूछते हैं, क्या पैसों से आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे? वो कहता है, जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं, चलो मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ। गुरुजी उसको नदी के किनारे लेके आते हैं और कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन इन पत्थरों में से ही एक पत्थर ऐसा है जिसको प्राप्त करने के बाद में आप उस पत्थर से जिस भी चीज को छुआओगे वो चीज सोना हो जाएगी, यानी वो पारस पत्थर है और पारस पत्थर प्राप्त करने के बाद में आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो वो कहता है, मुझे कैसे पता चलेगा गुरुजी कि इसमें से पारस पत्थर कौन से हैं, क्योंकि सभी पत्थर एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो गुरुजी उसको कहते हैं कि इन पत्थरों में से हर एक पत्थर को आपको उठाना है, हथेली पर रगड़ना है और नदी में फेंक देना है। जो पत्थर आपको नॉर्मल पत्थर से ज़्यादा गर्म लगे उस पत्थर को आपको जेब में रख लेना है, वही पारस पत्थर होगा। इतना कहकर गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो गुरुजी के बताए हुए जो वाक्य थे उन पर अमल करने के लिए वो उसी समय काम पर लग जाता है। वो पत्थर उठाता है, हथेली पर रगड़ता है और नॉर्मल लगने से वो नदी में फेंक देता है ताकि उस पत्थर का नंबर दोबारा नहीं आए। इस तरह से करते 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 पूरा दिन बीत जाता है और वो फिर घर चला जाता है। दूसरे दिन फिर सुबह आता है और वही काम स्टार्ट कर देता है। पत्थर उठाता है, हथेली पर रगड़ता है, नदी में फेंक देता है। पत्थर उठाता है, हथेली में रगड़ता है, नदी में फेंक देता है। यानी उसका रूटीन बन गया, पत्थर उठाना, हथेली पर रगड़ना और नदी में डाल देना। अब ये करते करते 2 से 3 महीने निकल जाते हैं। अब उसका एक रूटीन बन जाता है, एक ही चीज उसे याद रह जाती है कि मुझे पत्थर उठाना है, हथेली पर रगड़ना है और नदी में फेंकना है। एक दिन ऐसे करते 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 ही एक दिन अचानक से नदी में पत्थर फेंकते ही उसके मुंह से निकली, उफ, ये मैंने क्या कर दिया। यानी जो पत्थर उसने नदी में फेंका वो पत्थर नॉर्मल पत्थर से ज़्यादा गर्म था, लेकिन अब क्या, पत्थर तो नदी में जा चुका था। यानी कि हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने अपॉर्चुनिटी को समझे बिना अवॉइड कर दिया, यानी कि हमने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की, अगर उसे ये चीज़ याद रहती कि पत्थर को रगड़कर ध्यान भी रखना है कि नॉर्मल पत्थर से अगर गर्म हो तो हमें उसको नहीं फेंकना, उसको हमें जेब में रखना है, तो शायद वो अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब कर पाता और वो अपने सारे सपनों को पूरा कर पाता। इसी तरह से फ्रेंड्स, मोदी केयर भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है जिसको समझकर हम अपने अपलाइन का हाथ पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं और अपने सारे सपने हम पूरे कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप इसे अपनी टीम मेंबर से शेयर कीजिए ताकि मोदी केयर अपॉर्चुनिटी के बारे में वो भी अच्छे से समझ सके कि ये क्या प्लेटफॉर्म है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू।